हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एग्ज़ाम मिस्ट्री चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 का डिस्कशन किए थे, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 का। तो आइए फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पहला है, सूची 1 में देख रहे हैं कि पेंट्यूला है, तो पेंट्यूला, ठीक है, पेंट्यूला का हो जाएगा समुद्री पिच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है गोर्गोनिया, ठीक है, गोर्गोनिया का हो जाएगा समुद्री व्यंजन। उसके बाद है मेंड्रीना, मेंड्रीना का हो जाएगा ब्रेन कोरल, ठीक है। एडमासिया, एडमासिया का हो जाएगा समुद्र एनीमोन। चलिए दूसरा क्वेश्चन, अस्पर्डम संबंधित है, अस्पर्डम संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये कृषि दास्ता से संबंधित है, ठीक है। तीसरा, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने क्या किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी, मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। पहला जो है प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, दूसरा है लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए, कविता में धर्मनिरपेक्षता के स्वर का समावेश करने वाला पहला कवि था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुली कुतुब शाह थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस, सड़कें बनाई जाती हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मैथ को रहने देते हैं, मैथ आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हुई, अगर आप लोग ने बोला कि करवा देना, तो मैथ करवा दूंगी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिलहाल इसमें जो है वो 75 है, लेकिन अभी के जो है और भी बढ़ चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा मंदेई वन्यजीव अभयारण्य किस में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोवा में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सही कोड को चुनिए जो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था को सही क्रम में प्रदर्शित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये जो है पहले लेप्टोटीन हो जाता है, फिर जाकर डाइकोनेसिस होता है, सॉरी लेप्टोटीन होता है, उसके बाद फिर पैकेटीन होता है, फिर जाके डिप्लोटीन होता है, उसके बाद फिर डाइकाइनेसिस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे कहते हैं, उसे हम दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, ठीक है। क्योंकि चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सदैव सीधा होता है, क्योंकि किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है सदैव ही सीधा होता है, क्योंकि इसका जो पोषण स्तर होता है वो प्रत्येक स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होते रहता है, इसलिए सदैव ये सीधा ही होता है। और जहाँ तक देख लेते हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जीवभार जो होता है उसका भी पिरामिड सीधा होता है, ठीक है। पहले इस टाइप से हो जाता है, ऐसे लेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले उत्पादक हो जाएगा, ठीक है, फिर शाकाहारी होगा, फिर जाके हमारा प्राथमिक जो होता है, उसके बाद फिर आगे होता है, इसलिए हमेशा पिरामिड जो होता है वो सीधा होता है। आगे आइए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्द्रभूमि, क्योंकि आर्द्रभूमि में मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है। मीथेन
प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जिसकी क्षमता जो होता है वो CO2 से 80 गुना अधिक होता है, और यह जो होता है रंगहीन तथा गंधहीन गैस है, ठीक है। और ये जो है प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक भी है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति एवं त्वरण दोनों ही शून्य होते हैं। दूसरा है कि जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है और त्वरण शून्य होता है। तीसरा है, हर अपवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बंदायूनी, ठीक है। बंदायूनी जो थे वो फारसी भाषा में किए थे, और इनका पूरा जो नाम था अब्दुल कादिर बंदायूनी, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं कुछ और। ये जो फैजी हैं, ये फैजी लीलावती का अनुवाद फारसी में किए थे, जो गणित की एक पुस्तक थी, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे ये हो जाए, इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लक्ष्मी। उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया है कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के लिए पलायन का प्रतीक था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निज़ाम उल मुल्क के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो अभी जो नई संसद भवन बनी है उसमें कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 1272, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 95th ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, RRR को। आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी चाल जो होती है वो विलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपवर्तन के कारण अविलंब से दूर विचलित हो जाती है, ठीक है। अर्थात यह कह सकते हैं कि अपवर्तन कोण जो होता है यानी कि आर का मान आपतन कोण यानी आई से बड़ा हो जाता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा, ठीक है। तो देख ले, ये इधर से हम विरल माध्यम लेते हैं, ठीक है, ये सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। तो यहाँ से जो मान लो हवा हो गया, ठीक है। हवा को अगर हम पानी में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो सघन माध्यम में जाएगा। तो जब सघन माध्यम में जाएगा, ठीक है, तो चलिए देख लिए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि ये जो है 16वां राज जो है दिया हुआ ये गलत है, बाकी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संघाई, जिसे डार्जिलिंग डियर भी कहा जाता है, मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाया जाता है। आगे देखते हैं। ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, लाप्लास। आगे बढ़ते हैं। कोशिका के किस कोशिकांग में DNA मौजूद होता है, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा ए, हरितलवक हो जाता है, केंद्रक हो जाता है और सूत्रकणिका, इनमें DNA मौजूद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एल्यूमिनियम, ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था क्षेत्र में एल्यूमिनियम उद्योग कोर सेक्टर में के अंतर्गत नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं। माता के दूध, आंसू एवं लार में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, उपस्थित रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इजी ए,
ये उपस्थित होते हैं। अहरार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये जो है मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। युद्ध 1775 ईस्वी 1782 तक चली थी, ठीक है। दूसरा, युद्ध का समापन लंबाई की संधि से हुई थी, ठीक है। और तीसरा जो है, ये संधि उपरांत अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चित हो गए थे। तो ये तीनों कथन जो है वो सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन से उत्पन्न उत्पाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एथेनॉल और CO2 की बात। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किण्वन जो होता है एक अनॉक्सी श्वसन का प्रकार है, जिसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो ग्लूकोज या शर्करा का अपूर्ण विघटन करके CO2 तथा सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे कि एसिटिक एसिड, जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया आदि का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसी के दौरान कुछ ऊर्जा भी मुक्त हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दुर्दशा। आगे बढ़ते हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये आप करंट अफेयर्स छोड़ सकते हैं, अब ये जो करंट चल रहा है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप रही है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कितने समय में किसी धन में, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, माउंट टिटलस फिनलैंड ये अवस्थित नहीं है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यू गिनी, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। निम्न में से कौन सा कुल एक बीजपत्री का है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पोएसी और म्यूजेसी, ये दोनों जो है एक बीजपत्री होते हैं, ठीक है। और जानते हैं एक बीज में केवल एक ही बीजपत्र पाया जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें जो होती ज़्यादा विकसित नहीं होती हैं। इनमें पुष्प के भाग 3 या उसके गुणांक कहते हैं, ठीक है। पुष्पों के जो भाग होते हैं 3 हो जाते हैं या उसके गुणांक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पे एवं वहाँ के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में नीचे दी गई सूचियों का आपस में मिलान कीजिए, ठीक है। कौन कौन नेतृत्व करता थे, तो आगे देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय। ये जो है सी का यहाँ पे इसका सी हो जाएगा आंसर। चलिए इसका आंसर सी होगा, ठीक है। देख लेते हैं। सैयद हैदर रजा, ठीक है, इनका हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। फिर हमारे हो जाएंगे चिदम्बरम पिल्ले, इनका होगा मद्रास। फिर है हमारे लाला लाजपत राय, इनका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और हरी सर्वोत्तम राव जो है जाते हैं, उनका हो जाएगा लाला लाजपत राय जो है वो पंजाब से हो जाएंगे, ठीक है। और हरी सर्वोत्तम राव जो हो जाते हैं वो आंध्र प्रदेश से हो जाएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है प्रारंभ में वो असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वो गांधी के पक्ष में हो गए। दूसरा है स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, एक और दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं। दूसरा है किसी तत्व के कण परमाणु या अणु हो सकते हैं। सोडियम, हाइड्रोजन, चांदी आदि तत्वों के उदाहरण हैं उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सारे विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 50 सदस्यों का जरूरत होती है।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है, डोवेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। दूसरा है, न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। डोवेराइनर ने त्रिक नियम के तीनों तत्वों को दिया था और परमाणु आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले जो तत्व होते हैं परमाणु द्रव्यमान हो जाते हैं, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, शरद कमल को दिया गया। तो निम्नलिखित में से कहाँ पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 में से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला दिया गया सूची में पौधों में रोग जो है, और दूसरा में तत्वों की कमी, किस कमी के कारण पौधों में ये रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सलजम जो होता है, सलजम में वाटर रोग जो होता है वो मैग्नीज के कारण होता है। फिर हमारा जो है आम में आंतरिक निक्रोसिस रोग जो होता है वो बोरोन के कारण होता है, बोरोन के कारण। और तीसरा, नींबू में लिटिल लीफ जो होता है वो कॉपर के कारण होता है। चौथा, टमाटर का जो ब्लॉसम एंड रॉट रोग होता है वो कैल्शियम के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका पवन दिए गए हैं पहले में और दूसरे में देश दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। ठीक है, मिस्टर जो होता है वो ठंडी जो होती है ध्रुवीय स्थानीय पवन है जो भूमध्य सागर में चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी, इसका आंसर हो जाएगा बी, आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का आशय आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, धारा 306। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 में इसका हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम किस प्रकार सहायक हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, शरीर के तापमान को बढ़ाकर बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है, पहला। तीसरा, व्यायाम को फेफड़ों से बैक्टीरिया को बाहर निकाल सकता है। ठीक है, और ये व्यायाम तनाव हार्मोन्स के स्राव को कम कर सकता है। ये तीनों जो होते हैं ये तीनों इसके आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अधिगम का प्राकृतिक अंतरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नवीन समस्या के समाधान में पूर्व ज्ञान के कुछ भाग का सामान्य ज्ञान के रूप में प्रयुक्त होना। ठीक है, आगे चलते हैं, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, और कब हुआ था? तो 1873 में ज्योतिबा फुले ने इनका सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। आगे छोड़ देते हैं, आगे तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आगे रहने देते हैं। आगे भी देखते हैं 55 का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। देख लेते पहले, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। दूसरा है, भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। तीसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत अर्जेंटीना से छोटा है। तो इसका, और चौथा है, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय असम राज्य में होता है। तो ये जो है, अब हम लोग जानते हैं भारत में जो होता है अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे सूर्योदय के बारे में असम दिया गया, तो ये गलत है। तो पहला, तीसरा और चौथा जो है ये गलत है,
ठीक है। सिर्फ दूसरा जो है हमारा सही है, क्योंकि भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। ठीक है। चलिए देखते हैं, निम्न में कौन से वैज्ञानिक ने लैमार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ का प्रयोग करने के कुछ पूछों के लिए पूंछ को 21 बार काटा। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का। चलिए देख लेते हैं, सी हो जाएगा इसका आंसर, वाइसमान। ठीक है, क्योंकि वाइसमान ने लैमार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ का प्रयोग किया था और उन्होंने ही 21 बार इसका काटा था। ठीक है। लैमार्कवाद का इस पर कोई आलोचना नहीं किया गया था। इस वैज्ञानिक ने आलोचना किया था कि उन वैज्ञानिकों का मानना था कि उपार्जित लक्षणों जो होते हैं, लक्षणों की वंशागति नहीं होती है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी श्रेणी परिपथ में एक बैटरी और एक प्रतिरोधक के साथ एक अर्धचालक युक्ति का संयोजन किया गया। पाया जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। यदि बैटरी ध्रुवता के उत्क्रमित कर दिया जाए तो धारा शून्य हो जाती है। यह युक्ति कौन सी हो सकती है? तो ये हो जाएगा डी, पीएन संधि। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 240 के तहत दिया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये जो हमारा 239 है वो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। ठीक है, इसमें आता है। और 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय दिया गया है। आगे बढ़ते 59 क्वेश्चन। निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टंगस्टन। ठीक है, क्योंकि प्रकाश विद्युत सेलों में तंतु जो होता है टंगस्टन धातु का ही बना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, मार्सिले है, ओलंप दे गुज है, सी में गिलोटिन है, डी में सौकुलात है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं कि क्या आंसर होगा। तो हमारा इसका बी हो जाएगा। हमारा जो ये है मार्सिले है, मार्सिले का हो जाएगा सी, कवि रॉजर दिलाइन द्वारा रचित देशभक्ति के तराने। ठीक है, बी में हो जाएगा ओलंप दे गुज का, इनका हो जाएगा 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार करने वाली फ्रांस की राजनीतिक महिला। और हमारा गिलोटिन का हो जाएगा, इनका हो जाएगा दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। और सौकुलात का मतलब होता है जैकोबिन दल के सदस्य का पोशाक, यानी अर्थात अर्थ जो होता है बिना घुटने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। भारत में सर्वप्रथम जीवाश्म जो होता है वो नर्मदा घाटी में ही हुआ था। और ये जो जीवाश्म का जो साक्ष्य होता है मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा यानी कि होशंगाबाद नामक जगह से 1982 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 63 क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हमारा। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए हमारा EOG है। ठीक है, EOG है, EOG का हमारा आँख हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा है ECG, ECG का हमारा ECG हृदय हो जाएगा। फिर हमारा दिया गया है EMG, EMG का हमारा मांसपेशी हो जाएगा। फिर हमारा दिया गया EEG, ठीक है, EEG का हमारा मस्तिष्क हो जाएगा, यानी कि मस्तिष्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केरल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर को। आगे बढ़ते हैं। प्रेब्रीन रोग होता है, प्रेब्रीन रोग जो होता है इसका आंसर हो जाए ए, रेशम के कीड़ों से में होता है। ठीक है,
67 चलते हैं। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, लक्षद्वीप। सॉरी इसका सी हो जाएगा 11। ठीक है, 11 बैठकें हुई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतया प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो ये लक्षद्वीप तो हम लोग जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे से जिलों की संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12, यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, आगे मैथ का क्वेश्चन रहने देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, सागर पारिस्थितिक तंत्र के लिए बायोमास का पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है। दूसरा है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड प्रायः सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार के होते हैं। तो अभी तो हम लोग इसका डिस्कशन किए थे, तो चलिए इसका देख लेते हैं कि क्या है आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ना तो 1 और ना ही 2। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आता है ये। आगे देखते हैं। कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, प्राकृतिक में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। दूसरा, शुद्ध कार्बन को अत्यधिक निम्न दाब तथा ताप पर उपचारित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, केवल एक इसका जो है वो सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सम्यक सत्य। ठीक है, ये शामिल है क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र ये सब शामिल है। जैन धर्म में जानते हैं, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधना बताए गए और यही है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये 3 साधन दिए गए हैं। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं और ये जैन धर्म के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शाहबाजगढ़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक ही तत्व की भिन्न ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं दर्शाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, Fe2O3। चलिए, बिहार के किस जिला में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बक्सर में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ईगा स्विटेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र में अध्यक्ष वो उपाध्यक्ष पद का उद्भव हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन रासायनिक प्रदूषक है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि कैडमियम, मरकरी और निकल ये सारे जो है रासायनिक प्रदूषण है। ठीक है, और ये जो रासायनिक प्रदूषक होते हैं ये जो है हमारे वृक्क जो होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होते हैं, लीवर जो होते हैं, इन सभी को नुकसान पहुंचाते हैं। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस भूगोलविद ने कहा कि संसाधन होते नहीं, वे मानवीय संबंधता से बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिमरमैन ने कहा था। आगे देखते हैं। किस विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन आवेशित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्थिर वैद्युत। आगे देखते हैं। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्तता, संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने की किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 43 ख में दिया गया है। आगे देखते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितने सेकंड तक बनी रहती है? तो ये देख लेते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। हाल ही में SBI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, 2027 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत के द्वारा। आगे देखते हैं। पौधे की कोशिका संरचना एवं विभाजन में कौन सा तत्व उपयोगी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ। ठीक है, तो इसका आंसर से बता देते हैं, देख लीजिए। ही टॉक्ड एज इफ ही, खालिस्तान है, फिल इन द ब्लैंक मैड। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, वेयर। एक 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होता है इंग्लिश का, वो आप देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा जीके पे फोकस कीजिए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, VWSW। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जिसकी अनुमति किसी भी अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती के लिए आवश्यक है, जिसे बीटी कपास भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है जैसे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का आंसर हो जाएगा बी, पर्यावरण एवं वन। ठीक है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मराठों के। आगे देखते हैं। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, 93 छोड़ देते हैं, ये जो देखते हैं। सोपन यानी सीढ़ी की तरह खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी किस नाम से जानी जाती है? तो ये हो जाएगा सी, महाखडड गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। 95 सेंटोस द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंगापुर में अवस्थित है। आगे देखते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय में संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आगे है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार द्वारा जानबूझकर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है। दूसरा है, अवमूल्यन के माध्यम से किसी देश द्वारा अपने आयातों को बढ़ाया जाता है और निर्यातों में कमी लाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक जो है वो सत्य है। ठीक है, आगे। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान था, मतलब स्थान है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, 13वां था। आगे देख लेते हैं 100 क्वेश्चन का, तो इसका 13वां हो गया। आगे, बिहार में वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? तो इसका हो जाएगा आंसर डी, 2.48% है। ठीक है, तो आज हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर कहिएगा तो साइंस का 30 क्वेश्चन पर डे लाऊंगी, जिसमें डिस्कशन करवाते हुए, क्योंकि वो दरोगा, टीचर या किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत मस्ट होता है। जैसे NTPC, रेलवे, ये सब में सारे में साइंस की वैलिडिटी बहुत ज़्यादा होता है। साइंस अगर अच्छा है तो फिर आपका 20 से 30 क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो इसलिए सोच रही हो कि 30 क्वेश्चन लाऊँ। सो देखती हूँ। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।